हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द लॉ फैक्ट हिंदी एंड इंग्लिश। सीधा चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ, सब्जेक्ट है आपका लेबर लॉ। K4002 इज़ द सब्जेक्ट कोड। LLB सेकेंड ईयर, सेमेस्टर 4th एंड CCS यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन है दोस्तों, छटनी से आप क्या समझते हैं? किसी कर्मकार की छटनी के लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है और किस प्रकार से छटनीशुदा कर्मकार को पुनः नियुक्त किया जा सकता है, और कर्मचारियों की छटनी की पूर्ववर्ती शर्तें क्या हैं? इसमें एक क्वेश्चन में दोस्तों एक्चुअल में पहला 4 क्वेश्चन है। पहले होंगे छटनी से आप क्या समझते हैं। पहले हम ये देखेंगे छटनी की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, देखो छटनी की परिभाषा, प्रक्रिया, पुनः नियुक्ति और पूर्ववर्ती शर्तें। एक्चुअल में 4 टॉपिक हैं, तो हम इन चारों टॉपिकों को अपने पूरे आगे स्लाइड में कवर करेंगे। पहला है छटनी से आप क्या समझते हैं। किसी कर्मकार की छटनी के लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है, मतलब जब छटनी होती है तो वहाँ पे क्या क्या नियम लागू होते हैं वो पढ़ेंगे। तीसरा, किस प्रकार से छटनीशुदा कर्मकार को पुनः नियुक्त किया जा सकता है। मतलब पहले तो हम देखेंगे छटनी क्या होती है, फिर देखेंगे कि उसकी छटनी कैसे होती है, किस कर्मकार की छटनी के लिए मतलब कैसे होती है, क्या उसकी प्रक्रिया है। फिर तीसरा देखेंगे कि जो छटनी हो चुकी होती है तो उसके बाद उसे अगर दोबारा से कंपनी या फिर सरकार उसे वापस लेती है तो वहाँ पे जो है किस तरीके से उसे वापस नियुक्त किया जा सकता है, वहाँ वहाँ पे भी एक प्रक्रिया है। और चौथा, कर्मचारियों की छटनी की पूर्ववर्ती शर्तें क्या होती है, मतलब छटनी से पहले की जो शर्तें होती हैं वो क्या होती है। तो इसमें टोटल 4 टॉपिक है। पहला छटनी की परिभाषा, छटनी की प्रक्रिया, पुनः नियुक्ति और पूर्ववर्ती शर्तें। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। छटनी की परिभाषा है, छटनी औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारी को सेवा से हटाने की प्रक्रिया है। सिंपल। ये पहले क्वेश्चन का छोटा सा आंसर हो गया। जो पहला क्वेश्चन ये था, छटनी से आप क्या समझते हैं, तो छटनी की परिभाषा है सिंपल। ठीक है, छटनी औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारी को सेवा से हटाने की एक मामूली प्रक्रिया है। ठीक। अब ये दूसरा क्वेश्चन, किसी कर्मकार की छटनी के लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित की है। छटनी की प्रक्रिया क्या है। कर्म कर्मचारी की छटनी के लिए नोटिस देना और सरकारी अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। पहले तो नोटिस दिया जाएगा, अगर वो क्या प्राइवेट जॉब में है और अगर सरकारी में है तो सरकार की अनुमति दी जाएगी। तीसरा, किस प्रकार से छटनीशुदा कर्मकार को वापस नियुक्त किया जा सकता है, मतलब पुनः नियुक्ति। छटनीशुदा कर्मकार को वरीयता के आधार पर पुनः नियुक्त करने का अधिकार है। ठीक है, इसे हम डिटेल में आगे देखेंगे। री एम्प्लॉयमेंट राइट्स। ठीक। पूर्ववर्ती शर्तें, प्री कंडीशंस जो होती हैं वो छटनी से पहले मुआवजा, नोटिस और अन्य आवश्यक शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। कुछ हमारे यहाँ लीगल लॉज हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं इस स्लाइड पे थोड़ा टाइम दोस्तों इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट स्लाइड है, लजिएगा मत। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है और इनकी सिंपल छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। परिभाषा, छटनी क्या है। डेफिनेशन ऑफ रिट्रेचमेंट। ठीक है, व्हाट इज रिट्रेचमेंट। छटनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिट्रेचमेंट। पहला, सेवा समाप्ति। अब ये छटनी क्या है, इसे 3 भागों में बांटा गया, देख लेते हैं। एक, कंपनी या सरकार छटनी क्यों करती है। सेवा समाप्ति मतलब सर्विस का टर्मिनेशन, सेवा मतलब सर्विस को टर्मिनेट कर देना। छटनी नियोक्ता द्वारा अनुशासनात्मक कारणों के अलावा किसी भी कारण से सेवा समाप्ति हो सकती है। ठीक है। दूसरा, अतिरिक्त श्रम शक्ति कम करना, मतलब रिड्यूसिंग वर्कफोर्स। कंपनी कहती है कि हमारा काम यार जब 50 लोगों से चल रहा है तो हम 80 लोग क्यों रखें। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो इट इज़ प्राइमरी पर्पस इज टू रिड्यूस सरप्लस लेबर फोर्स। वो कहती है कि इसका प्राथमिक उद्देश्य अतिरिक्त श्रम शक्ति को कम करना है, बस। ठीक है। ये यहाँ पे 3 एक एग्जाम्पल की तरह से आप इसे समझ सकते हैं कि दिए गए कि छटनी क्या है, तो किस किस तरीके से कंपनी आप मतलब बता सकती है कि हम छटनी क्यों कर रहे हैं। अब इसकी कानूनी परिभाषा समझ लेते हैं, लीगल डेफिनेशन ऑफ रिट्रेचमेंट। ठीक। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2/00 के तहत ये परिभाषित है। ठीक है, उसमें भी इसका जिक्र किया गया। आगे पढ़ेंगे। छटनी के अपवाद, एक्सेप्शंस टू रिट्रेचमेंट। पहला है स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति, मतलब वॉलेंटरी रिटायरमेंट।
ये क्या होता है, व्हेन एन एम्प्लॉय चूजेस टू रिटायर बिफोर सुपर एनुएशन एज, अपनी एक एज से पहले वो वॉलेंट्री रिटायर लेता है, ठीक है, उसको भी मतलब रिटायरमेंट खुद नहीं लेता है, सरकार के कहने पे, सरकार के दबाव में, जैसे पीछे देखा था हमने कि उसको लेना पड़ता है। दूसरा, रिटायरमेंट एट सुपर एनुएशन, अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति, मतलब नेचुरल रिटायरमेंट अपॉन द रीचिंग द डेजिग्नेशन एज। तीसरा, अनुबंध नवीनीकरण ना करना। अनुबंध क्या होता है, मतलब नॉन रिन्यूएबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो आपने सुना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे भी नौकरियां लगती हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अगर वो रिन्यू ना हो तब भी वो एक्सपायर हो जाते हैं और उसके बाद वहाँ से छटनी हो जाती है उनकी। और चौथा, लगातार खराब स्वास्थ्य, मतलब कंटिन्यूस इलिंग ऑफ हेल्थ। बहुत जगह सुना होगा कि उस बंदे की बहुत ज़्यादा दिनों तक, 6 महीने 7 महीने साल भर तक तबीयत खराब रहती है, तो उसे कंपनी टर्मिनेट कर देती है ड्यू टू एम्प्लॉयज़ परसिस्टेंस मेडिकल कंडीशंस। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़रूरी चीज़ है, इन्हें बहुत ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। छटनी की प्रक्रिया। छटनी की प्रक्रिया, इसमें 2 तरह की कंपनियां होती हैं, हमने देखा था, कम से कम 100 कर्मचारियों वाले उद्योग। ठीक है, 2 तरह की कंपनी कौन कौन सी होती है, एक कंपनी होती है जिसमें कम से कम 100 लोग हों, कम से कम, वहाँ पे छटनी हो सकती है, और दूसरी होती है कि 100 से ज़्यादा वाले। ठीक, छटनी की प्रक्रिया 100 या अधिक कर्मचारी वाले उद्योग, तो दोनों में कुल मिला के सेम है, पर फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो कम से कम 100 कर्मचारियों वाले उद्योग होते हैं, जहाँ कम से कम 100 लोग काम करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, 1 महीने का नोटिस दिया जाता है कर्मचारी को, 1 महीने का लिखित नोटिस या नोटिस के बदले वेतन दिया जाना चाहिए। दूसरा, मुआवजा भुगतान, प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 15 दिनों का औसत वेतन देना अनिवार्य है। और सरकारी नोटिस, उपयुक्त सरकारी प्राधिकरण को छटनी के बारे में सूचित करना आवश्यक है। 100 से अधिक कर्मचारियों वाले उद्योग, जहाँ पे मतलब मैंने पिछली स्लाइड में 100 से ज़्यादा वालों के लिए भी सेम ही है, 3 महीने का नोटिस, कारणों के साथ लिखित में 3 महीने का अग्रिम नोटिस, सरकारी अनुमति, उपयुक्त सरकार से पूर्व अनुमति अनिवार्य है, और कारण स्पष्टीकरण, छटनी के कारणों का विस्तृत विवरण आवश्यक है। लास्ट कम गो फर्स्ट प्रिंसिपल इन रिट्रेचमेंट, ठीक है, ये होता है। अंतिम आगमन पहले जाना, मतलब सेक्शन 25G एस्टैब्लिशेस दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल। आप धीरे धीरे आगे समझाऊंगा मैं। कर्मचारियों की श्रेणियाँ, वर्कमैन कैटेगरीज एंड सीनियरिटी कंसिडरेशंस, विशेष परिस्थितियों में अपवाद क्या होते हैं, कार्यान्वयन चुनौतियाँ, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस फेस्ड बाय एम्प्लॉयर्स। अब ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। छटनी शुदा कर्मकार की पुनः नियुक्ति। अब ये क्वेश्चन का तीसरा या चौथा भाग है, आप देख लीजिएगा कि जिसको कंपनी ने, सरकार ने टाइम से पहले निकाल दिया है, छटनी कर दिया, उसे दोबारा री एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। मतलब पहले तो छटनी करी, फिर उसकी प्रक्रिया थी, फिर अब उसे वापस लेना है, इसकी भी प्रक्रिया है और इसकी भी परिभाषा है और इसके भी रूल्स हैं। अब इसको समझते हैं कि छटनी शुदा कर्मकार की पुनः नियुक्ति, री एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिट्रेस्ड वर्कमैन। धारा 25H के प्रावधान होते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट सेक्शन 25H गवर्न्स री एम्प्लॉयमेंट राइट्स। उसके राइट्स होते हैं धारा 25 के अनुसार, पहला अवसर पहला अधिकार, मतलब दोबारा से जब कंपनी री एम्प्लॉय करती है, दोबारा से लेती है सरकार, दोबारा से लोगों को री एम्प्लॉय करती है, तो पहला उन्हें अवसर मिलता है जो उन्होंने पहले निकाले थे लोग। रिट्रेंच्ड वर्क्स हैव फर्स्ट राइट टू न्यू अपॉर्चुनिटीज, प्राथमिकता का अधिकार। ठीक, और तीसरा, नोटिस की आवश्यकता है। एम्प्लॉयर मस्ट नोटिफाई रिट्रेंच्ड वर्कर्स ऑफ न्यू ओपनिंग्स। ठीक है, कुछ भी नई ओपनिंग आएगी तो सबसे पहले उनको अधिकार होगा जो पहले लोग निकाले गए थे। पुनः नियुक्तों के लिए शर्तें। अब कंडीशंस भी है इसकी, जैसे उसमें कंडीशंस थी कि निकालने के लिए भी कंडीशंस है, तो लेने के लिए फिर दोबारा कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है, जब उसे निकाला था तब तो वो भारतीय नागरिक था ही, अब लेने के टाइम पे भी वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसके बाद भारतीय नागरिकता होनी चाहिए। इंडियन सिटीजनशिप इज रिक्वायर्ड मस्ट। ठीक है, उसी स्थापना में रोजगार, एम्प्लॉयमेंट इन द सेम एस्टेब्लिशमेंट, किसी और कहीं ये नहीं कह सकते मुझे मैं वहाँ जाऊँगा यहाँ जाऊँगा, उसी सेम डिवीज़न में, सेम कंडीशन में, सेम स्टेट में, सेम सिटी में चीज़ें अगर होंगी तभी उसको वापस लिया जा सकता है। छटनी शुदा कर्मचारियों को प्राथमिकता, प्रेफरेंस टू द रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़, और नोटिस की बाध्यता, ऑब्लिगेशन टू गिव नोटिस फॉर न्यू वैकेंसीज। अगर न्यू वैकेंसी कुछ भी निकालती है वो कंपनी या सरकार, तो उनको बाध्य हैं वो कि उन्हें ऑब्लिगेशंस हैं कि वो पहले उन्हीं लोगों को नोटिस भेजेगी कि भाई अब हमारे यहाँ वैकेंसी निकली है, आप आओ और फिर से आप ट्राई कर सकते हो। समय नहीं,
स्टैचुरी टाइम फ्रेम फॉर कंसिडरेशन। छटनी की पूर्ववर्ती शर्तें प्री कंडीशन फॉर रिट्रेचमेंट, न्यूनतम 1 वर्ष की निरंतर सेवा। अब उसमें ये भी होता है कि 1 वर्ष की सेवा भी देनी होती है। मिनिमम 1 ईयर कंटिन्यूस सर्विसेज रिक्वायर्ड, ठीक है। नोटिस या नोटिस के बदले वेतन। टर्मिनेशन फिर से वही चीज़ है कि नोटिस और वेजेस इन LIU ऑफ 3 ऑफ। मुआवजा भुगतान, मैंडेटरी कंपनसेशन पेमेंट अन सरकारी अधिसूचना, मतलब लेबर डिपार्टमेंट के अनुसार सरकारी अधिसूचना। नोटिस टू अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अथॉरिटी। छटनी का मुआवजा और गणना, रिट्रेचमेंट कंपनसेशन एंड कैलकुलेशन देख लेते हैं। 15 दिनों का मतलब औसत वेतन। डेज ऑफ एवरेज पे पर कंप्लीटेड ईयर, ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा, आप इसे ध्यान से देखना। 1.5x मतलब अर्ध गुना गणना। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर फॉर 6 मंथ्स एक्सेस, ये होता है दैट इज 45,000 रुपीज़। 5 वर्ष सेवा उदाहरण। एग्जाम्पल कंपनसेशन फॉर 5 years सर्विस दैट इज ₹3,000 डेली वेज। केस है ये, केस स्टडी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन, मतलब 2019 का केस है। इस केस में भी यही हुआ था। इन दिस केस मास रिट्रेचमेंट ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, मतलब इसमें बहुत लोग निकाले थे इन्होंने, किस लिए, मतलब कुछ वैसा कोई स्पेशल रीज़न नहीं था, रीज़न था भी कि ड्यू टू स्पेशल टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। अब लोगों को काम तो आता नहीं है, मशीनें नई नई आई फैक्ट्री में, तो उन्हें सीखने के लिए भी टाइम लगेगा। तो उन्होंने कहा अभी आप कुछ टाइम के लिए जाइए और हम आपको फिर से वापस रिक्रूट कर लेंगे, लेकिन अभी आपको ये मशीनें चलानी नहीं आती ना, तो इसलिए लेड टू, दोबारा देख लेते हैं। मास रिट्रेचमेंट ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन लेड टू डिस्प्यूट ओवर कंपनसेशन कैलकुलेशन। द कोर्ट established a broader interpretation of average pay that resulted in 30% higher payouts. छटनी से संबंधित न्यायिक निर्णय, जुडिशियल जो लॉज हैं और जो उनके महत्वपूर्ण फैसले हैं वो देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसले की सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैव शेप्ड रिट्रेचमेंट इम्प्लीमेंटेशन ओवर डिकेड्स। हर बार सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ एक अहम फैसला जरूर देता है। कोविड-19 के दौरान भी निर्णय लिए गए। स्पेशल रूलिंग एड्रेस्ड रिट्रेचमेंट challenges during the pandemic period। और औद्योगिक विशिष्ट व्याख्याएं, कोर्ट्स हैव डेवलप्ड सेक्टर स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशंस ऑफ रिट्रेचमेंट लॉज। अब ये बहुत जरूरी है, इसको देख लो। कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा, ये कि इसके हिसाब से क्या होता है, छटनी जो है वो कानून कर्मचारियों को मनमाने निर्वासन से अत्यावश्यक सुरक्षा प्रदान करते हैं। मतलब कानून जो है लेबर के फेवर में भी काम करता है कि कंपनी अपने मनमाने तरीके से काम ना करे, और कर्मचारियों को नोटिस और मुआवजे के अपने अधिकारों को समझना चाहिए। दूसरा, नियोक्ताओं के लिए अनुपालन जोखिम। अनुपालन न करने पर नियोक्ताओं मतलब डायरेक्टर्स को, जो कंपनी के मालिक हैं, उनको महत्वपूर्ण कानूनी और वित्तीय जोखिमों का सामना करना पड़ता है। दस्तावेजीकरण और प्रक्रिया दोनों महत्वपूर्ण है। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या है? छटनी का कार्यबल स्थिरता पर व्यापक प्रभाव होता है और व्यवसाय की जरूरतों और कर्मचारियों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन टॉपिक में आपने देखा क्वेश्चन में 4 भाग थे, तो इसलिए थोड़ा लंबा खींचा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गेट यू हेल्प, राइट। थैंक यू सो मच।